this is Aisha Fatma. Welcome to my YouTube channel. And so today's our topic is SI prefixes. SI prefixes एक 10वां सिस्टम है जिसको हम लोग डेसिमल सिस्टम भी कह सकते हैं। प्रीफिक्सेस जो है वो राइट यूनिट्स को 10 की पावर के साथ लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू राइट यूनिट्स बाय पावर ऑफ 10। दी बिग क्वांटिटीज़, जो बड़ी क्वांटिटीज़ होती हैं, मिसाल के तौर पर आप देखिए इतनी बड़ी क्वांटिटी दी हुई है 5 के साथ जो है हमारे पास 7 ज़ीरो लगा दिए गए हैं। और स्मॉल क्वांटिटी अब देखें 4 की लेफ़्ट साइड पे हम 5 ज़ीरो लगा दिए गए हैं। ये बहुत आसान नहीं होते लिखना, इसलिए प्रीफिक्सेस जो है इसका इस्तेमाल इनको सादा बना देता है। द क्वांटिटी अब देखें 5 के साथ 7 ज़ीरो लगे हैं, मीटर यूनिट लगा है, कैन बी रिटन एज 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ मीटर। सिमिलरली द क्वांटिटी अब देखें 4 की लेफ़्ट साइड पे 5 ज़ीरो लगे हैं, 4 ज़ीरो लगे हैं सॉरी, कैन बी रिटन एज 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 मीटर। अब इन एक क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, एक क्वांटिटी बहुत ज़्यादा छोटी थी, हमने इनको इजी वे में लिख दिया बाय द यूज़ ऑफ प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस जो है वो ऐसे अल्फाज और अलामात होते हैं जो कि एसआई यूनिट से पहले ऐड किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर मिली, सेंटी, किलो, मेगा, गीगा। जो प्रीफिक्सेस जो हैं वो टेबल में 1.4 में दिए गए हैं, जो कि एसआई यूनिट्स को इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। एसआई यूनिट्स के इफ़ेक्टिवली यूज़ के लिए मिसाल के तौर पर 1000 है, अब तक है 1/1000 ऑफ अ मीटर। 1/1000 ऑफ अ मीटर इज़ मिलीमीटर, वो मिलीमीटर के इक्वल होता है। अब देखें कि कोई भी वायर है, उसकी थिकनेस और थिननेस को, उसकी जो थकाई होती है और थिनाई होती है, हम लोग उसको आसानी से मिलीमीटर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस है, उसको हम आसानी से किलोमीटर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और किलोमीटर जो कि हमारे पास 100,000 मीटर्स के इक्वल होता है 1 किलोमीटर। अब देखिए मल्टीपल और सब मल्टीपल्स ऑफ मैस मेजरमेंट्स जो हैं वो हमारे पास टेबल 1.5 में दिए गए हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। और जबकि मल्टीपल और सब मल्टीपल्स ऑफ लेंथ के जो हैं वो हमारे पास 1.6 टेबल में दिए गए हैं, और उनकी फॉलोइंग एग्जांपल्स भी हमें जो प्रीफिक्सेस का मतलब होगा वो एक्सप्लेन करेंगी। अब हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। द एसआई सिस्टम, एसआई इज़ अ डेसिमल सिस्टम। प्रीफिक्सेस आर used to write units by powers of 10. The big quantities like 5 50 इतनी बड़ी क्वांटिटी दी गई है। स्मॉल क्वांटिटीज़ लाइक, ये देखें कितनी छोटी स्मॉल क्वांटिटीज़ दी गई है, आर नॉट कन्वीनियंट टू राइट डाउन। अब देखिए 4 ज़ीरो लगे हुए थे ना 4 की लेफ़्ट साइड पे। अब देखें पॉइंट को यहाँ पे लाकर 4 की एक स्टेप राइट साइड, पॉइंट को 4 के एक स्टेप राइट साइड पे लाकर फिर उतने ज़ीरो काउंट किए जाएंगे, और वो जो एक स्टेप हम लोग राइट साइड पे लाए गए हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट के एक स्टेप राइट साइड पे लगाकर पॉइंट उसको भी काउंट करके और उन ज़ीरो में ऐड करके फिर उसकी पावर लिख दी जाती है, जैसे कि 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 मीटर लिखा गया है। The use of prefixes make them simple. The quantity can be written as 5 multiplied by 10⁻⁷ meter. Similarly, the quantity can be written as 4 multiplied by 10⁻⁻⁻ meter. Prefixes are the words or symbol added before SI units such as milli, centi, giga, kilo, mega. The prefixes given in table should be known for use of SI units effectively. For example, 1000 of a meter is millimeter. The thickness of a thin wire can be expressed conveniently in millimeter, whereas a long distance is expressed in kilometer, which is 1000 meters. Multiples and submultiples of mass measurement are given in table 1.5, whereas multiples and submultiples of length are given in table 1.6. The following example will explain the meaning of prefixes. ये एग्जाम्पल्स हैं, ये प्रीफिक्सेस का मीनिंग जो है एक्सप्लेन कर देंगी। कुछ एग्जाम्पल्स हैं ये हमारे पास। 5000 मिलीमीटर, मिलीमीटर को हम लोगों ने मीटर में चेंज करना है। मिली
5000 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 1000 पे, तो हमारे पास 5 मीटर आ जाएगा। 50,000 सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, उसको 50,000 सेंटीमीटर को हम लोग 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 500 मीटर आ जाएगा। और 3000 ग्राम ग्राम को हम लोग केजी में न्यूमेरिकल्स में अगर हम सेंटीमीटर आ जाए उसको मीटर में कर देंगे, मिलीमीटर आ गया उसको मीटर में कर देंगे कन्वर्ट, और ग्राम है तो उसको केजी में कन्वर्ट कर देंगे। 3000 ग्राम आ गया हमारे पास, उसको हम लोग केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 1000 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 3 केजी आ गया। 2000 माइक्रो सेकेंड, माइक्रो 10⁻³ -3 के -6 की पावर के इक्वल होता है। तो 2 × 10⁻³ 3 क्योंकि हम लोग अब 2000 है, अब इस जो डेसिमल पॉइंट है हम लोग उसको 3 स्टेप्स लेफ़्ट साइड पे मूव करवाएंगे तो हमारे पास 2 × 10⁻³ आ गया, और 2 × 10⁻³ आ गया, सॉरी 3 अकेला, क्योंकि राइट साइड पे मूव लेफ़्ट साइड पे मूव करवाया है ना। 2.2000 है तो उस डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे मूव करवाया है, तो हमारे पास 10⁻³ आ गया। और 10⁻⁻6 की पावर के साथ वो ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, तो 10⁻⁻6 में से 3 निकाल देंगे 10⁻⁻3, तो 6 में से 3 गए तो 10⁻⁻3 आ गया, इसलिए 2 × 10⁻⁻3 सेकेंड्स हैं हमारे पास। और 10⁻⁻3 जो है हमारे पास मीटर के इक्वल होता है, तो 2 मीटर सेकेंड आ गया हमारे पास। टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। ये एक आसान तरीका है बहुत ज़्यादा नंबर, बड़े नंबरों को और बहुत ज़्यादा छोटे नंबरों को रिप्रेजेंट करने का। नहीं तो इन क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ को लिखने के लिए बहुत ज़्यादा जगह भी लगती है, और उनको रीड करना भी डिफ़िकल्ट है, उनको उनका रिलेटिव साइज़ भी डिफ़िकल्ट है देखने में, और ऑकवर्ड है कैलकुलेशन में यूज़ करना, एक ऑकवर्ड वाइब देता है। इसलिए जो उनके जो डेसिमल प्लेसेस होते हैं वो कन्वेंटली एक्सप्रेस्ड कर लिए जाते हैं, इजीली एक्सप्रेस हो जाते हैं 10 की पावर में। जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है किसी भी क्वांटिटी का, इसको हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट को नंबर 1 to 9 तक न्यूमेरिकल पार्ट के नंबर लिख के उसको मल्टीप्लाई बाय होल नंबर पावर ऑफ 10 के साथ हम लोग मल्टीप्लाइड कर देते हैं टू राइट नंबर्स। साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करते हैं नंबर्स को लिखना। मूव द डेसिमल पॉइंट ओनली 1 नॉन ज़ीरो डिजिट ऑन द लेफ्ट साइड। डेसिमल पॉइंट को उतना लेफ़्ट साइड पे मूव करना क्योंकि करवाना था जब तक सिर्फ और सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट ना रह जाए। जब देन काउंट द नंबर ऑफ places through which the decimal point is moved and use this number as the power or exponent of 10। और फिर ये जो डेसिमल पॉइंट्स और ये जो नंबर हैं हम पावर और एक्सपोनेंट्स ऑफ 10 की पावर यूज़ कर 10 के एक्सपोनेंट्स और पावर में लिखेंगे। अब देखिए जो डिस्टेंस है, फासला है एक ज़मीन का चांद से, वो है 380 लाख किलोमीटर। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो डिस्टेंस जो है हमारे पास आ जाएगा 1.38 × 10⁸ किलोमीटर। द नंबर ऑफ प्लेसेस डेसिमल, अगर हम लोग लेफ़्ट साइड पे डेसिमल पॉइंट को मूव करवाएंगे तो जो 10 की पावर एक्सपोनेंट ऑफ 10 होगा वो पॉजिटिव में आएगा। अब देखें जो डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ अबाउट, इतनी बड़ी क्वांटिटी दे दी गई है जी। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे मूव करवाएंगे। अब देखें 11 ज़ीरो है, 10 ज़ीरो है, लेकिन 5.2 होगा तो 11 एक स्टेप और मूव करवाया राइट साइड पे, क्योंकि नॉन ज़ीरो डिजिट के साथ पॉइंट को लगाना है, नॉन ज़ीरो डिजिट की लेफ़्ट साइड पर पॉइंट लगाना है, इसलिए एक स्टेप उन ज़ीरो में एक स्टेप आगे मूव करवाया तो उसको ज़ीरो बना के उन ज़ीरो में ऐड कर दिया जाएगा। 10 ज़ीरो है, उनमें एक और ऐड कर दिया गया तो 11 ज़ीरो हो गए, जिसके रिज़ल्ट में जो डायमीटर होगा हमारा हाइड्रोजन का 1.2 × 10⁻⁻, 11 मीटर हो जाएगा। अब देखें जो डेसिमल पॉइंट्स है वो हमने राइट साइड पे मूव करवाए हैं, इसलिए जो है
वो 10 की पावर नेगेटिव में आएगी। रीडिंग कर लेते हैं। Representing very large or very small numbers, writing otherwise the values of these quantities take up much space. They are difficult to read, their relative size are difficult to realize, and they are awkward to use in calculation. Their decimal places are more conveniently expressed as powers of 10. The numerical part of the quantity is written as the number from 1 to 9 multiplied by whole number of powers of 10. To write number using scientific notations, move the decimal point until only one non-zero digit remain on the left side. Then count the number of place through which the decimal point is moved and use this number as the power exponent of 10. The average distance from the sun to earth is 1,380 lakhs kilometer. In scientific notation, this distance would be written as 1.38 multiplied by 10 to the power 8 km. The number of places decimal moved to the left is expressed as a positive exponent of 10. Diameter of hydrogen atom is about 0.10052 meter. To write this number in scientific notation, the decimal point is moved 11 places to the right. As a result, the diameter is written as 5.2 multiplied by 10 to the power negative 11 meter. The number of places moved by the decimal to the right is expressed as a negative exponent of 10. पास टेबल है 1.4 प्रीफिक्सेस यूज्ड विद एसए यूनिट्स। प्रीफिक्स हमारे पास सबसे पहले ऑटो है, उसका सिंबल स्मॉल ए है, 10 टू पावर नेगेटिव 18 उसकी पावर है, 10 टू पावर नेगेटिव 18। फैम2 है, उसकी पावर है 10 टू पावर नेगेटिव 15। एफ स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। पी को है, उसकी सिंबल है स्मॉल पी, 10 टू पावर नेगेटिव 12। नैनो स्मॉल एन 10 टू पावर नेगेटिव 9। माइक्रो म्यू 10 टू पावर नेगेटिव 6। मिली स्मॉल एम 10 टू पावर नेगेटिव 3। सेंटी स्मॉल सी 10 टू पावर नेगेटिव 2। डेसी स्मॉल डी 10 टू पावर नेगेटिव 1। किलो स्मॉल के 10 टू पावर 3। मेगा कैपिटल एम 10 टू पावर 6। गीगा स्मॉल कैपिटल जी 10 टू पावर 9। टेरा कैपिटल टी स्मॉल एस टू 10 टू पावर 12। बेटा कैपिटल पी 10 टू पावर 15। एक्सा कैपिटल ई 10 टू पावर 18। टेबल 1.5 है। 100 kgs इज इक्वल टू हमारे पास 1 क्वांटल। 10 क्वांटल और 1000 kg 1 टन के इक्वल होता है। और टेबल 1.6 है हमारे पास जी। 1 मीटर हमारे पास जो है 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। 1 मिलीमीटर 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है। 1 मिलीमीटर 10 पावर नेगेटिव 3 मीटर के इक्वल होता है। 1 सेंटीमीटर हमारे पास होता है 10 पावर नेगेटिव 2 मीटर। 1 किलोमीटर हमारे पास होता है 10 पावर 3 मीटर के। अब देखें हमारे पास क्विक क्विज़ आ गया। जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि क्विक क्विज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, और ये जो साइड टेबल्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपने इनको अच्छे तरीके से करना होता है। अब देखिए 100 मीटर इज़ इक्वल टू, उन्होंने एमसीक्यूज़ बना के पूछ लिए, तो 100 मीटर हमारे पास इक्वल होता है 100,000 मिलीमीटर के। 100 मीटर 100,000 मिलीमीटर के इक्वल होता है। और अब एक साइड बॉक्स दिया हुआ है कि डू यू नो। तो अब देखें जो किलोग्राम एक ऐसी बेस यूनिट है, सिर्फ किलोग्राम ही एक ऐसा बेस यूनिट है जो कि प्रीफिक्स रखता है। बाकी ड्राइव्ड यूनिट्स प्रीफिक्स रखते हैं, बाकी ड्राइव्ड बेस यूनिट्स प्रीफिक्स नहीं रखते सिवाय केजी के। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर लेक्चर अच्छा हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।